क्या किया हमने अब तक? हमने कुछ फॉर्मूला सीखे, वो फॉर्मूला फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमको रिक्वायर्ड होगा वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अरे सॉरी, इज इक्वल टू P2 V2। शायद इस पे क्वेश्चन आ जाए। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, एकदम लड्डू। P1 V1 अपॉन T1 इज P2 V2 बाई T2। और चौथा हमने क्या देखा? PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। प्लीज अब बात नहीं करेगा कोई वहां पर, बिल्कुल भी नहीं, फुल अटेंशन इधर चाहिए मुझे। यस, और इनमें से कोई एक फॉर्मूला चूज करो और भैया लगा दो खटाखट 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 और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या लगने वाला है? हमको लगेगा n का वैल्यू। बच्चों व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। बताओ यार, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर मास पता है तो? यस गाइस, अगर मास पता है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। वेरी गुड, यस, मोलर मास। अगर नंबर ऑफ एटम्स पता है तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो n के बदले इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। शुरू करते हैं, आ जाओ। Two vessels A and B are filled with the same gas where the volume, temperature, pressure in vessel A is twice the volume, temperature, pressure in vessel B। तो बच्चों टेम्परेचर इन B, वॉल्यूम इन B एंड प्रेशर इन B को मैं T, V और P ले लेता हूँ। यस, तो टेम्परेचर इन A कितना हो जाएगा? टेम्परेचर इज ट्वाइस, तो 2T। यस, वॉल्यूम इन A is 2V and pressure in A is 2P। सही बात है। सी, pressure in A is twice of volume everything in B। तो B में मैंने TVP ले लिया, ये हो जाएगा 2T 2V whatever। सही बात। Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to gas in vessel B। तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स। कैसे करें बच्चों, कैसे करें? सब T1 V1 by T1 VA NA R TA, ये हो जाएगा PB VB NB R TB। डिवाइड करते क्या दोनों को? तो ये हो जाएगा PA VA अपॉन PB VB इक्वल टू NA R TA अपॉन NB R TB। तो R से R कटेगा, बोलो PA कितना है? 2P 2V अपॉन P इंटू V, Na अपॉन Nb इंटू 2T अपॉन T। T से V से V, P से P कट गया और ये 2 से 2 भी कटा। 2 इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। क्या बोल रहा है आपको? कैलकुलेट द रेशो इन वेसल A टू वेसल B। हो गया, वेसल A टू वेसल B का रेशो है 2:1। कोई दिक्कत? अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल। Yes sir। 16 grams of oxygen occupies this much at this। तो मास ऑफ ऑक्सीजन दे दिया 16 ग्राम, उसका वॉल्यूम दे दिया 0.025 मीटर क्यूब और उसका टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, थ्रू आउट हम अज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन इज अ आइडियल गैस। ठीक है, जो भी, अगर आपको मान लो वाटर का बबल भी देते हैं तो वाटर बबल इज आल्सो आइडियल, ऐसे मान के सारा सवाल सॉल्व करना। ठीक है, अज्यूम कि सब आइडियल गैस। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, बोलो क्या करें? PV इज इक्वल टू nRT। क्या इससे मेरा काम बन जाएगा? हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V। n तो नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, लेकिन बच्चों मोलर मास और मास दे रखा है ना, मोलर मास और मास दे के रखा है हमको, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बोलो समझ में आया? क्या करेंगे? यस सर, 16/32। मोमेंट ओके, तो इसका क्या करना है हमको? यस, P निकालना है और n कैसे निकालेंगे हम लोग? मोलर मास
मास अपॉन मोलर मास। तो n की वैल्यू हो जाएगी 16/32, r दे रखा है 8.3, टेम्परेचर है 27 + 273 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब में 0.02। परफेक्ट, जो भी आंसर आएगा सर 32 ना। प्रेशर 49.8 into 10⁻³ व्हाटएवर जो भी आएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो यहाँ पे। टू टैंक्स इक्वल वॉल्यूम contain equal masses of oxygen and nitrogen at 127 डिग्री सेल्सियस। तो दो टैंक है, वॉल्यूम भी इक्वल है, मासेस भी इक्वल है, ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताओ। क्या करें बच्चों? हाउ डू वी फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? एनीबॉडी? क्या करे क्या करे क्या करे? यस, volume of tank A equal to volume of tank B, mass of the gas in A is equal to mass of the gas in B। क्या बोल रहा है? और टेम्परेचर भी सेम है। अच्छा, एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है बच्चों, ये अलग है ना, वही मैं सोच। चलो, टू टैंक्स इक्वल वॉल्यूम्स इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन को m ले लूं क्या, और मास ऑफ नाइट्रोजन को भी m, है ना, दोनों का मास इक्वल है। व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना है? 32। एंड बच्चों मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 28। आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नाइट्रोजन इज मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय, यस, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास। तो ये तो हो जाएगा 28/32। अरे बच्चों को समझ में आया क्या? एवरीबॉडी क्लियर? एकदम सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस था ना कि वो इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी, इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम गैस के लिए। अच्छा, मैंने वहां अलग अलग गैस लिया था ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, अरे सेम गैस ले लो यहाँ पे। ठीक है, सेम गैस ले, राइट। अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं रह सकता है, इसे कैसे सेम? वो नंबर ऑफ गैस सेम होना चाहिए, सेम गैस की बात चल रही है, मैंने वो अलग अलग गैसेस ली। ओके, चल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, अच्छा ये किसका रेशियो आया? अच्छा बाय द वे, ये किसका रेशियो आया? यस गाइस, ये रेशियो किसका आया? यस यस, मोल्स का, मोल्स का रेशियो आया। तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो सेम रहेगा? हाँ, है ना? यस, 4 7 जा 4 8 जा, तो एक्चुअली ये मोल्स का रेशियो है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात है यार, सब सेम। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहे हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस इन द टू टैंक्स, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो क्या बोल सकता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? PV is equal to nRT। तो P1 V1 N1 R T1 अपॉन P2 V2 N1 R P2। कुछ इस तरह से हमको करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ प्रेशर निकालने बोला है, तो यार निकाल देना रेशियो ऑफ प्रेशर। ये हो जाएगा P2 V2, ये हो जाएगा N2 R P2। R से R कटा, बोलो V1 V2 तो सेम है, तो ये कट जाएगा P1/P2। क्या दोनों का टेम्परेचर भी सेम है गाइस? इज द टेम्परेचर? यस, तो भैया टेम्परेचर भी कट जाएगा, बचा N1/N2। ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 7/8, तो प्रेशर का रेशियो भी हो जाएगा 7/8। सबको सेम, सब सेम आंसर? क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अच्छा, अगर फास्ट हो रहा है ये भी तो बोल देना भाई, मैं स्लो डाउन होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। A room is to be prepared for a birthday party, ठीक है, filled with helium balloons, ठीक है। Some balloons are filled to occupy this much when the pressure inside them is this much and the constant temperature of this much. What will be the pressure of larger balloons be filled with helium so that they occupy this much? ये है V2 बच्चों, ये है V1, ये है P1 और टेम्परेचर T1 is equal to T2 is equal to T है, बराबर। अरे टेम्परेचर सेम है, बोल रहा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द लार्जर बलून, अगर उसका वॉल्यूम इतना है
तो आपको P2 निकालना है। क्या करें क्या करें क्या करें? तब P1 V1 equal to P2 V2. सीधा सीधा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो लगा दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कितना है P1? 0.038 इंटू 0.240, P2 इंटू V2 इज 0.400। यहाँ से आपको P2 की वैल्यू मिलती है। एकदम आसान। आगे बढ़िए। Determine the pressure exerted by 4 grams of hydrogen occupying a volume of this much liters at 10 degree Celsius। बच्चों मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है। क्या करें? प्रेशर निकालना है। PV is equal to nRT। P is equal to nRT by V। N की वैल्यू is mass upon molar mass। तो 4 ग्राम है, उसका मोलर मास है 2 इंटू R की वैल्यू दे रखी है 8.314। बच्चों टेम्परेचर दे रखा है 10, तो 283 केल्विन है ना। होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 16 लीटर, तो 16 लीटर को कितना मीटर क्यूब होता है? इंटू 10 raised to -3. -3। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेशर। अरे यूनिट कितना आ जाएगा प्रेशर का? What will be Pascal. the unit of pressure? इसमें बोलो या पिछले वाले क्वेश्चन में, कहीं पर भी बोल दो। हाँ पास्कल ले लो आप। यस, या एटमॉस्फेयर भी ले सकते हो ATM, ठीक है ना। परफेक्ट। अगर एटमॉस्फेयर को लेंगे तो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या उसको? नहीं, सेम ही हो जाएगा ना यार। 1 एटमॉस्फेयर 10 raised to -, अच्छा ये पास्कल ले लो आप, पास्कल ले लो, है ना। पर आ जाओ, कितने हैं? आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट STP। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब N/V। ओके, तो बच्चों ये निकालना है आपको। ओके, और आपको कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? देखो, वेरी गुड। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारा फॉर्मूला है। हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है बच्चों, ये तो n है। सो PV इज इक्वल टू n अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू R इंटू T। सही बात है। अरे जो चाहिए वो निकालेंगे ना। देखो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू N/V। ये रेशियो, या V की वैल्यू 1 डाल दो, आपको भी चलेगा। V की वैल्यू 1 डाल दो, पर मीटर क्यूब है ना, तो पुट V इज इक्वल टू 1। V इज इक्वल टू 1, ये निकालना है। वेरी गुड बच्चों। प्रेशर दे रखा है ऑलरेडी 1.013 into 10 raised to 5 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है Na 6.022 10 raised to 23 डिवाइडेड बाय RT 8.314 into टेम्परेचर 270। टेम्परेचर 273 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। नंबर है वो, नंबर, यूनिट नहीं होगा, इट इज जस्ट अ नंबर। चलो, सारे बच्चों के लिए सारी चीजें सॉर्टेड है एकदम अच्छे से। यस सर। Yes, sir. कुछ सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। ध्यान दो, एक लास्ट टॉपिक लेके, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, है हमारे पास टाइम का। अब ध्यान दो अच्छे से, मीन फ्री पाथ एंड ब्राउनियन मोशन। मीन फ्री पाथ, What do you mean by mean free path? एकदम ही नए टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग, एकदम से ही नया टॉपिक। ओके, बीच में से कुछ और शुरू हो गया ऐसे मान, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता था एक और टॉपिक दूसरा है जो इसके कंटिन्यूएशन में आता है, बट मुझे उसके लिए पूरा एक कंप्लीट सेशन अलग से चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ। और ऐसा टॉपिक जिसके बेसिस पे मैं आपको आज के लिए कुछ अच्छा खासा होमवर्क भी दे सकता, है ना। ऐसा टॉपिक चूज किया। चलो, मीन फ्री पाथ, यार ये है मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, ये जाएगा, है ना। मान लो अभी के लिए स्टेबल है, अभी के लिए फॉर अ मोमेंट स्टेबल है, राइट।
ये जाएगा इसको टकराएगा, है ना, और इस दौरान इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस लैम्डा 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर यहां से टकरा करके इसको जाके टकराएगा मे बी, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया λ2, ठीक है। फिर यहां से जाकर के इसको टकराएगा मे बी, अरे कहीं से भी रैंडम मोशन हो रहा है ना, एकदम रैंडम मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे जाकर के इसको टकराया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया λ3। यस, यहां से जाकर के इसको टकराया, डिस्टेंस ट्रेवल किया λ4। यहां से जाकर के इसको टकराया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे उसका कैसा मोशन हो रहा है, जिगजैग, है ना, कुछ भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर जिगजैग मोशन हो रहा है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। इस जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं, एनीवन? Brownian motion. Brownian movement. So the zigzag motion of the particles of a gas in a straight path, of course straight path में चल रहे वो, is called as Brownian motion। अब देखो, this is called as distance traveled between two collisions। What is λ1, λ2, λ3, ये सब क्या है, distances traveled between two collisions, दो collisions के बीच का डिस्टेंस। यार यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये सारे डिस्टेंसेस अलग अलग है, λ1, λ2, λ3, λ4, ऑल ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। यार ये डिस्टेंसेस डिफरेंट है, तो मुझे तो अगर कोई एक फॉर्मूला चाहिए जो मुझे डिस्टेंस देगा, पाथ ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मीन फ्री पाथ। इन सबका मैं मीन ले लेता हूं, ऐसे मान, इन सबका मैं मीन ले लेता हूं, है ना। देखो सीन क्या है ना, ये सारा फंडा किसके लिए है, ये सारा फंडा आइडियल गैसेस के लिए, ना सॉरी रियल गैसेस के लिए चल रहा है। क्यों, मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कोलिजन्स, ये डिस्टेंसेस सारे अलग अलग है, हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे हम सबका मीन लेंगे, हम सबका मीन। तो मीन इज इक्वल टू लैम्डा। यस, लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। अच्छा, फ्री पाथ मतलब फ्री, जहां पे कोई कोलिजन नहीं हुआ। फ्री पाथ मतलब where no collision takes place। तो मीन फ्री पाथ वो पाथ है जहां पे कोई कोलिजन नहीं होता। परफेक्ट। अब कुछ चीजें, एक फॉर्मूला दे देता हूं डायरेक्टली, उसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है किसी बोर्ड में, ना ही काम में आएगा, ना ही कहीं। अगर काम में आएगा कहीं तो जब जरूरत पड़ेगी तब सिखा दूंगा, बट जरूरत नहीं है फिलहाल। राइट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ? सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे पैरामीटर्स को आप समझ लें। यस, द फॉर्मूला इज 1 upon 2 pi d, sorry, root 2 pi d square into n by v। Yes, root 2 pi d square n by root 2 pi d square n, perfect है ना, root 2 pi d square n by v। अब ध्यान दो अच्छे से, root 2 तो root 2 है, pi तो pi है। what is d, anyone? ये भी पढ़ा है क्या बच्चों ने केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री पढ़ा है? what is d? what is Diameter of the molecule। diameter of molecule। यार आइडियल गैस में तो हम अज्यूम करते हैं उसको डायमीटर ही नहीं है, पॉइंट साइज है ना, तो रियल गैस की कहानी चल रही है। व्हाट इज n by v? व्हाट इज n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली n by v पूरा एक साथ ही लेना पड़ेगा। n by v इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। परफेक्ट। अब इस फॉर्मूला को अच्छा कुछ और तरीके से लिखा जाता है, राइट? कैसे कैसे इस फॉर्मूला को मैं मैनिपुलेट करके लिख सकता हूँ, ध्यान देना अच्छे से जरा। 2-3 फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे।
राइट? सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इंटू n बाय v। किसी को पता है दूसरे फॉर्मूला? मान लो मुझे उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है। यस, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मान लो मुझे उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, छोड़ दो यार आप सब, डोंट वरी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। You have to remember only and only the formulas। चलो डेरिवेशन भी दे दूं क्या? कुछ फॉर्मूलाज का बेसिक डेरिवेशन दे देता हूं, ठीक है? और ध्यान रखो कैसे डिराइव किया है, इसको छोड़ दो। शायद बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो क्या करोगे आप? तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपको डिराइव करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला यहीं पे सब करके दे दूंगा। PV इज इक्वल टू NRT होता है, हाँ पता है हमको, PV इज इक्वल टू NRT होता है। N के बदले में डाल दूंगा N अपॉन NA इंटू RT। यस, PV। क्या करे, हमको N by V के बदले कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो बच्चों में N by V मैं यहाँ लिखता हूँ P NA। अभी हमने ये न्यूमेरिकल में यूज किया था, यहाँ पे इधर क्या ऐसा कुछ, यहाँ पे न्यूमेरिकल में तो सेम चीज कर रहा हूँ मैं। यस, अपॉन RT इज इक्वल टू N by V। तो N by V के बदले मुझे ये कुछ मिल गया। बच्चों व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कम ऑन, व्हाट इज दिस? बोलो। K। यस, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे हाँ कि नहीं, भूल गए क्या? यस, 1 by K। तो बच्चों K क्या होता है? K हमने बोला था R by N होता है। यस, तो N by R क्या हो जाएगा? 1 by K। तो इसके बदले में लिख देता हूँ 1 by K, मतलब P अपॉन KT इज इक्वल टू N by V। बस यहाँ पे डाल दो यार, ये जो चीज है यहाँ पे डाल देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू यस 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर, N by V के बदले में डालूंगा P by KT। तो यहाँ पे P आ जाएगा, KT मेरा ऊपर चला जाएगा। दिस इज माई सेकेंड फॉर्मूला। रट्टे मारना पड़ेगा इन फॉर्मूलाज का, रट लो, कुछ नहीं कर सकते भैया। डिराइव करने को भी नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, राइट? अपॉन पाई d स्क्वायर। दूसरा, मान लो आपको डेंसिटी दे रखा है किसी भी गैस का, डेंसिटी, मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो क्या करोगे? यस, तो हमको और एक चीज करनी पड़ेगी। देखो ये फॉर्मूला था, हम बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, क्या करना होता है यार? डेंसिटी ना। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, तो बच्चों वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, हाँ तो बस डाल दो। यस, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ पे डाल देना है आपको। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर N by V। यस, N अपॉन V, तो V के बदले आ जाएगा M by rho, है ना? इसके बदले में डाल दूंगा M by डेंसिटी। यस, तो क्या मास ऊपर चला जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा मास अपॉन √2 पाई d स्क्वायर N सिग्मा। या दैट इज माय आंसर, ठीक है ना? चलो समझ में आया क्या? एक गड़बड़ किया है यार, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ये नहीं होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है? N by V होता है, N by V के बदले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे। N by V के बदले N नहीं होता है। द फॉर्मूला इज, बच्चों अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाता है, अपॉन √2 पाई d स्क्वायर रो। ये फॉर्मूला है। तो गिव मी 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। प्लीज ध्यान दो, है ना? फिर डेंसिटी क्या हो जाता है? टोटल मास। M is the mass of one molecule, yes, into number of molecules divided by volume। तो बच्चों N by V will be rho by M, है ना? तो N by V is equal to rho by M डाल दो। What is M? M is the mass of one molecule and N तो number of molecules, परफेक्ट। तो यहां से मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर N by V के बदले बच्चों में डाल दूंगा रो बाय M। तो M ऊपर चला जाता है,
और रो यहाँ पे रह जाता है, where small m is the mass of one molecule, yes, and density is the density of gas, density of gas। और यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन आपको इसमें काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे। पहले तो न्यूमेरिकल्स बना ले क्या जरा, पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ थियरी क्वेश्चन, कौन किस पे डिपेंड करता है, ब्राउनियन मोशन किस पे डिपेंड करता है, क्यों, सब बता। कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर, d की वैल्यू दे रखी है बच्चों, d is equal to 5 into 10 raised to -10 मीटर, and the number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume is 2 into 10 raised to 24 per meter cube, yes, per meter cube, okay, compare it with the molecular diameter, ये बनेगा per unit mole। आपको बोला है the number of molecules per unit volume is this much, compare it with molecular diameter, मतलब compare it with molecular diameter, calculate the mean free path, sorry, mean free path calculate करके उसको compare करो। चलो आ जाओ, तो lambda is equal to calculate the mean free path, बोलो फॉर्मूला याद है, हो गया क्या सबको? guys come on, 1 upon √2 by d square n by v, n by 1 upon √2 into 22 by 7 into d square, भैया ये हो जाएगा 25 into 10 raised to -20 multiplied by 2 into 10 raised to 24। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको भयानक सा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -20 और ये 24 इस 4 ऊपर जाके हो जाएगा 7 into 10 raised to -4, नीचे बचा 25 into 2 50 into 22 into √2। ठीक है, अब इसको तो भैया सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ into √2 upon √2, एटलीस्ट डिवीजन तो हट जाए मेरा, तो ये हो जाएगा 7 into 10 raised to -4 into √2, नीचे में आ गया बच्चों 100 into 22, सही बात, 100 into 22, काफी आसान हो गया यार अब तो, है ना, तो 7 into 1.414 divided by 22 into ये हो जाएगा 10 raised to -6। Fair enough, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। क्या सब बच्चों को कैलकुलेशन समझ में आया? एवरीबॉडी yes sir, अब इसको कंपेयर करने बोल रहा है मॉलिक्यूलर डायमीटर से, सो लैम्डा डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो बच्चों ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी, ये भयानक सी जो भी वैल्यू आएगी into 10 raised to -6 divided by molecular diameter 5 into 10 raised to -10 का रेशो आपको बोला है कंपेयर इट विद मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो लैम्डा बाय डी का रेशो चाहिए आपको, लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन समझा सबको? एवरीबॉडी कैलकुलेशन समझा सबको? यस बच्चों, लास्ट वाला स्टेप आपके लिए छोड़ा है सिर्फ 7 into 1.414 upon 20, वो आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेशन तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अप्रोक्सीमेटली करना है मुझे, अप्रोक्सीमेशन करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 into 14.14 लिखता हूं मैं इसको, और 10 raised to -7 कर देता हूं, चलेगा? यस, 10 raised to -7 कर दिया मैंने इसको, डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22, तो ये 1 और ये 0.5, सही बात है, 14 पॉइंट, सही है ना बच्चों, उल्टा कर दिया क्या मैंने? यस, 7 से ले लो, चलो 7 2 जा 7 3 जा, चलेगा? अरे 7 2 जा 7 3 जा, परफेक्ट है। चाहो तो 7 2.1 ले लो, 3.1 ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो इसीलिए 2 और 1 ले लिया मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए। 7 2 जा 14, 14 डिवाइडेड बाय 3 into 10 raised to -7, अब ये तो हो ही जाएगा यार, ये 4.8 वगैरह कुछ आ जाएगा, 66 4.66 into 10 raised to -7, तो बच्चों ये हो जाएगा 4.66 10 raised to -7, है ना। अब ये अप्रोक्सीमेटली
यस 0.98 ले लो क्या, जो भी आएगा यार, ठीक है ना। तो इसके आसपास जो भी आंसर आएगा, पावर देखो आप, पावर है ना। सो अगर मैं 9.8 लिखूं इनटू 10 रेज टू ये -8 और ये 10 ऊपर चला जाएगा 10 रेज टू, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशंस अगर आप करो। बहुत सिंपल अप्रोक्सीमेशंस रहेंगे, शॉर्ट कैलकुलेशंस के लिए बता रहा था बाकी। If the mean free path of gas molecule under certain condition is this much, तो लैम्डा की वैल्यू दे दी 5000 एंगस्ट्रॉम and the molecular speed is this much, speed of molecule is 500 meter per second. Find the time interval between successive collisions. दो collision के बीच का time interval निकालो, दो collision के बीच का time interval निकालो, and the collision frequency, number of collisions per unit. ध्यान देना तो जरा, आपको निकालना है yes the time interval between successive collision. Speed is equal to distance upon time. Yes, total distance upon total time. बच्चों average speed average is equal to total distance upon total time. Speed is equal to total distance upon total time. आपको डिस्टेंस दे रखा है, अरे मीन डिस्टेंस बोला है ना, मीन डिस्टेंस। यस, लैम्डा की वैल्यू दे दी, स्पीड भी दे दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्पीड। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज 5000 into 10 raised to -10 मीटर एंड स्पीड इज 500 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कटा, मेरे पास क्या बचा? टाइम पीरियड 50 into 10 raised to -10 seconds. This is the time interval between two successive collisions. दो collisions Sir, divided by 5. क्यों 5? ओ अच्छा 5 भी है क्या? 10 into सॉरी ये 5 है, तो ये हो जाएगा 10 raised to -9 seconds, है ना। दो collision के बीच का टाइम पीरियड देखो कितना है, 0.00 10 raised to 9 seconds, ठीक है। ओके, बोल रहा है collision frequency. What do you mean by collision frequency? 1 by One by t. t. time. Yeah, 1 upon time period. So 1 upon 10 raised to -9, which is 10 raised to 9. मतलब एक सेकंड में कितने collisions होते हैं? What is collision frequency? Number of collisions per unit time. Number of collisions per unit time. तो अगर definition पूछ ले तो ये definition चिपका देना। आगे बढ़ो। Calculate the mean free path of a gas molecule with diameter this much. तो diameter दे दिया 4 into 10 raised to -10 meter. If the pressure of the gas is this much, pressure दे दिया आपको 1.013 into 10 raised to 5, and the temperature is this much, is 300 Kelvin. Boltzmann constant की वैल्यू दे दी। Yes, आपको mean free path calculate करना है यार। वो प्रेशर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना। यस, प्रेशर टेम्परेचर कौन सा? ये वाला kT upon √2 pi d square p, kT upon √2 pi d square, kT upon √2 pi d square p। मैं बस कैलकुलेशन आपको कोशिश कर देता हूँ हेल्प करने की, है ना। सो k की वैल्यू 1.38 10 raised to -23 into टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय √2, तो इसको √2 और इधर √2 कर देता हूं। बच्चों इसको 2 लिख दूं क्या? सीधा 2 लिख दो। और क्या बचा? पाई 22/7, तो इधर 7 चला जाएगा। और बताओ d स्क्वायर 4 4 जा 16 into 10 raised to 20 ऊपर लिख देता हूं, 10 raised to 20 -20 था, ऊपर 20 लिख दिया। और प्रेशर, तो प्रेशर 1 लिखता हूं, 1.013 अप्रोक्सीमेटली मैं 1 लिख रहा हूं, है ना। और यहाँ पर चला जाएगा ऊपर 10 raised to -5, नीचे 10 raised to 5 था, ऊपर -5। चलो क्या करें भैया, क्या ही करेंगे अब, क्या ही करेंगे। नीचे वालों को जितना छोटा हो सकता है पहले छोटा कर लो यार। ये 11, यस 2 से कट कर रहा हूँ मैं उसको, 2 से कट कर रहा हूँ फिलहाल, या फिर अप्रोक्सीमेटली करके दे रहा हूँ यार मैं आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना पड़ता है, तो अगर आप प्रैक्टिस में एग्जैक्ट नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में बैंड बच जाए। अगर आप बोलोगे हाँ मैं एग्जाम में डायरेक्ट कर लूंगा, नहीं होगा।
हो गए नहीं, गलत होने ही वाला है आपका, 100% गलत होगा, राइट। सो 7 1 जा 7 अप्रोक्सीमेटली 3 जा, या फिर आप आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 लेकर के मैं काम कर रहा हूँ ऐसे मान सकते हो, 3 1 जा 300, राइट। तो ऊपर में क्या बच रहा है बच्चों, 1.38 बच रहा है, यस, और नीचे 32 बच रहा है, ठीक है, पर और √2 भी बचा ऊपर, बचो ऊपर में इंटू 1.414 भी बचा, इंटू -23 प्लस 2 इज -21 प्लस 20 इज -1 -6, यस, 10 रेज टू -6, सही है ना, यस, -3 प्लस 2, आई गेस यस। बस अब इतना करना है, ठीक है। तो इतना तो यार काफी आसानी से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से हो जाता है, इतना कर लेना, ठीक है। चलो, सो दिस वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, फाइंड द मीन फ्री पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ निकालना है। गैस मॉलिक्यूल इफ द डायमीटर इज दिस, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास एंड डेंसिटी इज दिस। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था बोलो, m/√2 पाई d स्क्वायर रो, डाल दो वैल्यूज और सॉल्व कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। करना है आपको, मैं नोटबुक चेक करूंगा कल, ठीक है। यहाँ जो आ रहे हैं उनका तो कल ही चेक करो, यस, और बाकी लोग को थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबमिट करना रहेगा बाय सैटरडे, ठीक है। सो प्लीज कर लेना, अब तो कर लेना है, प्लीज प्लीज प्लीज। मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 60, तो लैम्डा दे दिया 60 into 10 raised to -9, when the density of the gas is this much, तो रो भी दे दिया। what will be the mean free path if the density is reduced to this much? बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू m/√2 पाई d स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या ये और ये तीनों कांस्टेंट है, हाँ, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब मैं बोल सकता हूँ लैम्डा बाय लैम्डा 2 इज डेंसिटी 2 बाय डेंसिटी 1। खेल खत्म हो गया यार। लैम्डा 1 इज 60 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 पता नहीं, डेंसिटी है 1.2, यस, डेंसिटी है 1.2, और यहाँ पर डेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 0.8, ये कटा, ये हो जाएगा 4 3 जा 4 2 जा, करेक्ट। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 60 into 2 डिवाइडेड बाय 3 नैनोमीटर, 6 2 जा 40 नैनोमीटर, यस, 40 नैनोमीटर। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी, यस गाइस, यस सर। पक्का पक्का, एवरीवन, Yes, sir. यस सर। चलो ग्रेट, Yes, sir. and that was the numericals on mean free path। अच्छा, ब्राउनियन मोशन या मीन फ्री पाथ पे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। गिव मी वन मिनट। Our formula is lambda is equal to main formula, yes, √2 pi d square into n by a। So lambda किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां से बोलो, लैम्डा इज किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सर n बाय वॉल्यूम है ना वो, n by v, यस। तो दो चीज पे डिपेंड करता है भैया, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर के, है ना, मतलब जितना डायामीटर बढ़ेगा उतना लैम्डा घटेगा, मीन फ्री पाथ घटेगा, उतना लैम्डा घटेगा। अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो पहले पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे थे, तो ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, कोलिजन ही नहीं हुआ, हाँ कि नहीं, ये छोटू और ये छोटू, ठीक है, ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, अब डायामीटर बढ़ गया, तो डायामीटर बढ़ने से ये जा रहा था, दोनों के बीच में एक कोलिजन हो गया, यस, दोनों के बीच में एक कोलिजन हो गया, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, तो डायमीटर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा। दूसरा बच्चों n by v डायमीटर, यस, एक तो डायमीटर था, नंबर 1 इट डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन आता है या इस पे क्वेश्चन बनेंगे काफी सारे। दूसरा बताओ, दूसरा n by v से भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा
is inversely proportional to number of molecules per unit volume. Yes, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे गिवन वॉल्यूम में उतने कोल्यूशंस बढ़ेंगे. यस, कोल्यूशंस बढ़ेंगे तो मीन फ्री पाथ घटेगा. बच्चों सिंपल है. कोल्यूशंस इंक्रीज देन मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज. फ्री पाथ नहीं मिलेगा उसको, जाते जाते कोल्यूशंस होता रहेगा तो फ्री पाथ कम हो जाएगा उसका. फ्री पाथ वो होता है जहां पे कोल्यूशंस नहीं होते. ये देखो यहाँ पे फ्री पाथ इज दैट वेयर नो कोल्यूशंस अकर. यस, तो जितना कोल्यूशन बढ़ेगा उतना मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा. वेरी गुड. तो मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड करता है? यस, मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है डी पे, डायमीटर पे, और मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. If there are more molecules, more collisions, n by v more, then collisions will also be more, and बच्चों lambda will be less. Mean free path less हो जाएगा. Sorted है? आ जाओ. दूसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा? Yes, kt upon root 2 pi d square t. Everybody, तो यहाँ पे भी किसी पे डिपेंड करेगा, हाँ कि नहीं? Yes, the mean free path will depend on pressure and temperature. देखो बाकी सब तो कांस्टेंट. अरे डी पे तो डिपेंड करेगा, उसका टेंशन नहीं है. यस, टेम्परेचर और प्रेशर पे. मान लो आई इंक्रीज द टेम्परेचर पहला. यस, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? कम ऑन. टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मीन फ्री पाथ को क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इंक्रीज होगा. पक्का इंक्रीज होगा. यस, इज दैट. कोई तो डिक्रीज जानना है? डिड यू से डिक्रीज? नो सर. इंक्रीज है ना. तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दूसरा फटाफट यहां से प्रेशर. मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अब एक सवाल पूछूं क्या? सवाल सर पर सर हाँ. एक डाउट है मुझे. बोलो. सर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोलिशन इंक्रीज तो होगा. मेरा सवाल भी वही. मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लिखने में तो ऐसे लग रहा है. यस, एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, और ये रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मान लो बच्चों मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ. देखो अब तक ठीक, अब तक कोई टेंशन नहीं. लेकिन देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो कोल्यूशंस बढ़ेगा, और भैया कोल्यूशंस बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा. हाँ कि नहीं? देखो मैं बोल रहा हूँ इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ कोल्यूशंस विल इंक्रीज. और बच्चों अगर नंबर ऑफ कोल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं, 1 सेकेंड ना वेट, 1 सेकेंड. हाँ, if temperature increases number of collisions increases, या नंबर ऑफ कोल्यूशंस अगर बढ़ेंगे तो मीन फ्री पाथ घटना चाहिए, हाँ कि नहीं? बट यहाँ पे तो मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये कैसे हो गया यार? कौन बताए? कम ऑन गाइस. यस, ये कैसे हो गया? एनीबॉडी? यस, एनीबॉडी? ठीक है, ये सही नहीं है. क्यों? हाँ माना कि सही है, लेकिन इसके साथ साथ वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा. अरे वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भी तो जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, यस, तो अगर मॉलिक्यूल्स, प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रेशर इज कांस्टेंट. बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वैलिड नहीं रहेगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे? यस, बोलो, B is directly proportional to T. T is directly proportional to D. आगे नहीं. If pressure is constant, temperature is directly proportional to volume.
तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो रहेगा कि मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। नेट इफेक्ट जानने समझ में आया? यस सर। यस, तो ये नेट इफेक्ट उसका रहेगा। और प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ठीक है, मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। अब लैम्डा डिक्रीज कैसे होगा? अरे प्रेशर बढ़ गया, यस, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। टेम्परेचर इज यस। अब मान लो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा? यस, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मतलब मोर कोलिजन्स होने लगेंगे। यस, मोर कोलिजन्स होंगे तो लैम्डा डिक्रीज। क्या लॉजिक समझ में आया? पूरा गेम समझ में आया सब बच्चों को? एवरीबॉडी यस Yes, सर। sir. सर फर्स्ट केस में क्लोज्ड कंटेनर होता तो? हाँ, क्लोज कंटेनर होता है, क्लोज कंटेनर ही है लेकिन बड़ा है, ऐसे मान लो बड़ा है, बहुत बड़ा है, रूम के जितना, ठीक है, बड़ा है, बड़ा क्लोज कंटेनर। यस, वैसे तो सिर्फ ये दो मेन फैक्टर्स है, बट ये शायद आपको कहीं बुक्स में मिल जाए, मिलेगा कहीं ना कहीं, राइट? तो इसीलिए मैंने बता दिया। चलो, तो उसके लिए कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। यस, ये कंडीशन होना जरूरी है तभी वो होगा, ये कंडीशन होना जरूरी है तभी वो पॉसिबल है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, ब्राउनियन मोशन का कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। चलो ये तो डिस्कस भी करने का काम है, आप पढ़ो, आपको पढ़ने से समझ में आएगा, और नहीं समझेगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन। यस, और ये था आज का चैप्टर, आज का सेशन जो हमको लेना था।